नमस्कार दोस्तों। आज है 3 मई 2021। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हु रोट द बुक नेम हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मींस। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मींस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है प्रदीप गुप्ता, राजदीप सरदेसाई, झुम्पा लहरी, अमिताभ घोष। तो सही ऑप्शन होगा प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मींस। राजदीप सरदेसाई की दो पुस्तकें फेमस है, जिसमें पहली पुस्तक है 2019 हाउ मोदी ओन इंडिया, और इनकी दूसरी पुस्तक है इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजदीप सरदेसाई ने, जिसका नाम था 2019 हाउ मोदी ओन इंडिया। और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम है इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया। झुम्पा लहरी एक नॉवेलिस्ट हैं, इनकी हाल में पुस्तक आई है जिसका नाम है वेयर अबाउट्स। और अमिताभ घोष भी एक नॉवेलिस्ट हैं, हाल में ही इनकी भी एक पुस्तक आई है जिसका नाम है जंगल नामा। तो हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मींस पुस्तक के लेखक प्रदीप गुप्ता हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन नेवी लॉन्चेस ऑपरेशन टू ब्रिंग मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम अब्रोड। द नेम ऑफ द ऑपरेशन इज। भारतीय नौसेना ने विदेश से मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है समुद्र सेतु 1, समुद्र सेतु 2, वरुण, सिटमैक्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा समुद्र सेतु 2। भारतीय नौसेना ने विदेश से ऑक्सीजन को मंगाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु 2। समुद्र सेतु 1 ऑपरेशन क्या था? ये ऑपरेशन इंडियन नेवी ने 2020 में लॉन्च किया था। 2020 में कोविड-19 फैलने के बाद में बहुत सारे भारतीय मालदीव देश में फंस गए थे, तो उनको मालदीव देश से भारत लाने के लिए इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था समुद्र सेतु 1। लेकिन अभी हाल में ही मेडिकल ऑक्सीजन को अब्रोड से, विदेश से भारत लाने के लिए इंडियन नेवी ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है उसका नाम है समुद्र सेतु 2। तो यहाँ पे नाम आया है, जिक्र आया है इंडियन नेवी का। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है इस टाइम पे? एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह इस वक्त भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं, चीफ हैं। और इंडियन नेवी डे प्रति वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। भारतीय नौसेना ने विदेश से मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया है। इसके बाद क्वेश्चन, a community service center has been set up to bring all data on board India's first dedicated solar space mission to single web based interface. The service center is called। भारत के पहले समर्पित सौर अंतरिक्ष मिशन के सभी डेटा को एक वेब आधारित इंटरफेस पर लाने के लिए एक सामुदायिक सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। सेवा केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन है एक्सपो सैट सपोर्ट सेल, एक्सो वर्ल्ड सपोर्ट सेल, शुक्रयान 1 सपोर्ट सेल, आदित्य L1 सपोर्ट सेल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, आदित्य L1 सपोर्ट सेल। भारत का जो सोलर स्पेस मिशन है उसका नाम है आदित्य L1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। भारत का सोलर स्पेस मिशन है उसका नाम है आदित्य L1। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है आदित्य L1 सपोर्ट सेल। भारत का जो वीनस पे मिशन है उसका नाम रखा गया है शुक्रयान 1। वीनस ग्रह को, वीनस प्लेनेट को हिंदी में शुक्र कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं। तो भारत का जो वीनस ग्रह पे जो मिशन होगा उसका नाम रखा गया है शुक्रयान 1। ठीक है, जैसे जो भारत का चंद्रमा पे मिशन था, मून पे जो मिशन था उसका नाम रखा गया था चंद्रयान। तो ऐसे जो वीनस पे मिशन है इसका नाम रखा गया है शुक्रयान 1। और जो सूर्य पे मिशन है, सोलर मिशन है, सोलर स्पेस मिशन है, उसका नाम रखा गया है आदित्य L1। आदित्य एक शब्द है, हिंदी का शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची है, सिनोनिम है। ठीक है, तो आप जब आदित्य L1 का नाम आए तो समझ जाना ये सोलर मिशन की बात हो रही है, सोलर स्पेस मिशन की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। Who has been appointed by US administration as चार्ज डी अफेयर इन न्यू दिल्ली। अमेरिकी प्रशासन ने नई दिल्ली में चार्ज डी अफेयर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है डैनियल स्मिथ, एंटनी ब्लिंकन,
जैनेट येलेन, लॉयड ऑस्टिन। तो डैनियल स्मिथ को नियुक्त किया गया है चार्ज डी अफेयर पोस्ट पे यूएस प्रशासन के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये चार्ज डी अफेयर क्या होता है? चार्ज डी अफेयर एक टाइप का टेम्परेरी एम्बेसडर होता है। ठीक है। अगर कोई कंट्री किसी दूसरे देश में परमानेंट एम्बेसडर नियुक्त नहीं कर पा रही है किसी वजह से, तो फिर वह टेम्परेरी एम्बेसडर नियुक्त करती है, जिसको चार्ज दी अफेयर कहा जाता है। ठीक है। तो अमेरिकी प्रशासन अभी परमानेंट एम्बेसडर किसी वजह से भारत देश में नियुक्त नहीं कर पा रहा था, तो उसने डैनियल स्मिथ को चार्ज डी अफेयर नियुक्त कर दिया है। ठीक है। तो जो ये चार्ज डी अफेयर होता है, ये काम तो वही करता है, इसका काम वही होगा जो काम अम्बेसडर करता है, बस ये टेम्परेरी बेसिस के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे नाम आया है एंटनी ब्लिंकन का भी, जेनेट येलन का और लॉयड ऑस्टिन का। तो एंटनी ब्लिंकन यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जेनेट येलन सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं और लॉयड ऑस्टिन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है। ठीक है। जैसे इंडिया में होता है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, तो ऐसे यूएस में होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना। होम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पोस्ट क्या है यूएस में? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के एंटनी ब्लिंकन है। जैसे इंडिया में होता है फाइनेंस मिनिस्टर, तो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के करस्पॉन्डिंग पोस्ट यूएस में क्या है? सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, ये जेनेट येलन है। और जैसे इंडिया में होता है डिफेंस मिनिस्टर, तो डिफेंस ऑफ मिनिस्टर की इक्विवेलेंट पोस्ट अमेरिका में होती है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। तो लॉयड ऑस्टिन यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमेरिकी प्रशासन ने डैनियल स्मिथ को नई दिल्ली में चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया है। एक चीज मैं और बता देता हूँ, कभी कभी आप लोग नाम सुनते हैं एम्बेसडर का और कभी कभी हाई कमिश्नर। ठीक है। तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या अंतर होता है? तो जो हाई कमिश्नर होता है, ये जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की कंट्री होती हैं, उसमें जो एम्बेसडर होता है उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसी कंट्री है जो कि ब्रिटिश कॉलोनी रह चुकी है, ठीक है, तो वहां पर जो एम्बेसडर होगा उसको हाई कमिश्नर कहा जाएगा। जैसे भारत का एम्बेसडर जो पाकिस्तान में होगा उसको हाई कमिश्नर कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान भी ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका है। जैसे भारत का जो एम्बेसडर बांग्लादेश में होगा उसको भी हाई कमिश्नर कहा जाएगा, इंडियाज हाई कमिश्नर इन बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भी क्या रह चुका है? कॉलोनी रह चुका है, ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका है। ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। विक्रमजीत कनवरपाल डाइड ऑफ कोविड-19, हु वाज ही? विक्रमजीत कनवरपाल का कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है, वह कौन थे? ऑप्शन है एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, म्यूजिशियन, संगीतकार, पॉलिटिशियन। तो विक्रमजीत कनवरपाल एक एक्टर थे। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इन्होंने अनिल कपूर के सीरीज 24 में काम किया था, इसके अलावा वेब सीरीज स्पेशल ओपीएस में भी इन्होंने काम किया था। और विक्रमजीत कनवरपाल एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 1 मई 2021 को दिल्ली में कोविड-19 के परिणाम स्वरूप देबू चौधरी की मृत्यु हो गई, वह कौन थे? पंडित देबू चौधरी, जिनका पूरा नाम है देवव्रत चौधरी, पंडित देवव्रत चौधरी died as result of COVID-19 in New Delhi, India on 1st May 2021. Who was he? तो पंडित देबू चौधरी एक सितारिस्ट थे, सितार वादक थे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पंडित देबू चौधरी का जन्म 1935 में हुआ था। ठीक है। वो एक सितार वादक थे और एक अध्यापक भी थे, एक टीचर थे और सितार वादक थे। भारत सरकार ने उनको पद्म श्री और पद्म भूषण अवार्ड भी दिया हुआ था। और वे एक लेखक भी थे, उन्होंने लगभग 6 किताबें लिखी और वे म्यूजिक और राग कंपोज करते थे। वे मुश्ताक अली खान के शिष्य थे। ही वॉज द डिसाइपल ऑफ मुश्ताक अली खान। और वे एक टीचर भी थे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो फैकल्टी ऑफ म्यूजिक है, वहाँ के वे हेड और डीन भी रह चुके थे। ठीक है। तो देवव्रत चौधरी, जिनको देबू चौधरी भी कहा जाता है, उनका हाल ही में निधन हो गया है। वे एक सितार वादक थे। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, which state government has decided to implement the practice of appointing an oxygen nurse? किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन नर्स नियुक्त करने की योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऑक्सीजन नर्स नियुक्त करने की योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।
तो ऑक्सीजन नर्स नियुक्त करने की योजना का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है? तो ऑक्सीजन को मैनेज करना, ऑक्सीजन का वेस्ट ना होने पाए, है ना, ऑक्सीजन वेस्ट ना जाने पाए, इसके वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन नर्स अपॉइंट की जाएंगी और यह योजना महाराष्ट्र सरकार की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड स्वास एंड आरोग टू न्यू क्विक क्रेडिट डिलीवरी स्कीम? निम्नलिखित में किसने स्वास और आरोग दो नई त्वरित ऋण वितरण योजनाएं शुरू की हैं? ऑप्शन है नाबार्ड, सिडबी, एसबीआई, पीएनबी। तो सिडबी ने ये योजना शुरू की है ना, सिडबी ने योजना शुरू की है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का फुल फॉर्म है। और सिडबी एक रेगुलेटरी बॉडी है माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में। जितने भी माइक्रो फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में, उनको रेगुलेट करने का काम करता है सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंदर आता है सिडबी। ठीक है, तो यहाँ पर सिडबी ने 2 योजनाएं लॉन्च की हैं। पहले का नाम है स्वास, दूसरे का नाम है आरोग। ठीक है, स्वास का फुल फॉर्म है सिडबी असिस्टेंट टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। ऐसे ही आरोग का फुल फॉर्म है सिडबी असिस्टेंट टू एमएसएमईज फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो फुल फॉर्म चाहे आप याद ना रखें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन योजनाओं का नाम आपको याद होना चाहिए। तो पहली योजना है स्वास, दूसरी है आरोग। तो सिडबी ने स्वास और आरोग योजना शुरू की है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विद द कोल माइनिंग इंडस्ट्री ऑन टू फेज आउट कोल प्रोडक्शन बाय 2049? किस देश की सरकार ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने पर कोयला खनन उद्योग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है पोलैंड, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, चाइना। तो सही ऑप्शन है आपका पोलैंड। पोलैंड देश की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह 2049 तक अपना कोयले का प्रोडक्शन बंद कर देगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जिक्र आया है पोलैंड का, तो पोलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, यूरोपीय कॉन्टिनेंट में आता है ये। यहाँ की कैपिटल वर्षा है और यहाँ की करेंसी पोलिश जलोटी है। पोलिश जलोटी पोलैंड की करेंसी का नाम है। इसके बाद आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हु इज द सीईओ ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम आपको बताना है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।